आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश। कानून साज असम्बली का इजलास। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 अरकान की अददी अक्सरियत दरकार। ऐवान में पीपल्स पार्टी के 17, फॉरवर्ड ब्लॉक के 11 और मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान हैं। नून लीग वोट देने के बाद अपोजिशन बेंचों पर बैठेगी। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए वोटिंग भी आज होगी। वज़ारत उज़्मा के लिए फैसल मुमताज़ राठौर भारी अक्सरियत से कामयाब होने का इम्कान। कानून साज असम्बली की मौजूदा टर्म में फैसल राठौर चौथे वज़ीर आज़म होंगे। चौधरी अनवारुल हक मुजफ्फराबाद पहुंच गए। उनके हमरा सीनियर वजीर और वजीर दाखिला कर्नल वकार अहमद नूर, चौधरी अजहर सादिक और आमिर अल्ताफ भी मौजूद हैं। आज आज़ादी का दिन है, आज के दिन को क्यों ना मनाया जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद पर रद्द-ए-अमल। कहा, खुशी है कि जाने का इरादा 6 माह पहले कर लिया था। ये तहरीक अदम एतमाद मैंने अपने शौक, ख्वाहिश और अक्ल फ़िक्र से मुसल्लत की। अल्लाह से दुआ की थी कि 6 माह मुझे मखलूक की खिदमत के लिए दे। नए आने वालों के लिए नए ख्वाहिशात हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर असम्बली पहुंचते ही आपे से बाहर हो गए। राजा फारूक हैदर ने सहाफ़ी के सवाल पर मोबाइल फ़ोन खींच लिया। सहाफ़ी ने सवाल किया, नए कायदे ऐवान को वोट देंगे। फारूक हैदर ने गुस्से में जवाब दिया कि क्या करूं, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, किसने तुम्हें कहा मुझसे सवाल करो। आज़ाद कश्मीर में अवामी राज आने वाला है, लोग मुस्बत तब्दीली देखेंगे। अरकान असम्बली के इजलास से कबल इजहार ख्याल। मियाँ वहीद ने कहा, हम माजी में झांकने वाले नहीं, मुस्तकबिल देखेंगे। ज़िया कमर ने कहा, जो खुशी पीपल्स पार्टी के कारकुनान और वज़रा के चेहरों पर है, वही खुशी कश्मीरी अवाम को भी मिलेगी। हमारे पास 6 महीने का वक्त है, भरपूर मेहनत करेंगे। चौधरी बोले, नए कायदे के इंतखाब के बाद तामीर और तरक्की का नया सफ़र शुरू होगा। जो काम रुके हुए थे, हम इन्हें वुसअत देते हुए आगे बढ़ाएंगे। ये जमहूरियत का हुस्न है। नबीला अयूब का कहना था कि पीपल्स पार्टी अवामी हुकूमत है। मैं आज खुश हूँ, आप अवाम का राज देखेंगे। इंसानियत के खिलाफ जुराइम। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को फांसी सुना दी गई। एक केस में उम्र कैद भी भुगतना होगी। शरीक मुजरिम साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा को भी सजाए मौत का हुक्म। रियासत से ताउन पर साबिक IG अब्दुल्ला मामून की सजाए मौत 5 बरस कैद में तब्दील कर दी गई। अदालत में जज्बाती मनाज़र, चांबाक अफराद के लवाहिकीन की आंखें नम हो गई। लवाहिकीन का तालियां बजाकर फैसले का खैर मकदम। फैसला 3 रुकनी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सुनाया। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ फैसला 450 सफ़ात पर मुश्तमिल है। बांग्लादेशी अदालत ने करार दिया कि शेख हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल किया। ढाका में सिक्योरिटी सख्त, पुलिस कमिश्नर का हंगामा राई करने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। 2024 में मुजाहिरों के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे। इस्तिगासा ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत की दरख्वास्त की थी। मुकदमे का फैसला मुल्क भर के TV चैनल्स पर बराह रास्त दिखाया गया। पाकिस्तान की पहली विफाकी आईनी अदालत का पहला फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर पेशावर हाई कोर्ट का आजरा और अजीरा के मुतल्लिक फैसला मुअत्तल, हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में इतना पैसा कहां से आएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, कानून है कि मजदूर के हक में फैसला आए तो निजी इदारा अपील में वाजपात सिक्योरिटी की मद में जमा कराएगा। विफाकी आईनी अदालत में पंजाब रेवन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की मुस्तकली की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त गुजार मुलाजमीन को वकील करने की मोहलत दे दी। आईनी अदालत ने बगैर वकील केस में हुक्म इम्तना की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी। विफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हलफ उठा लिया। जजेस की तादाद 7 हो गई। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह से विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 3 बेंच तश्कील दिए। बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अरशद हुसैन शामिल। बेंच नंबर 2 जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस करीम खान आगा पर मुश्तमिल। बेंच नंबर 3 में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस रोजी खान शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 2 विफाकी आईनी अदालत का कोर्ट रूम 1 बन गया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान के नाम की तख्ती लगा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इकबाल की 27वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाज से माजरत। फाइल चीफ जस्टिस आलिया नीलम को अरसाल कर दी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि 27वीं तरमीम से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होने का अंदेशा है।
अलीमा खान फिर रावलपिंडी खसूसी अदालत में पेश न हुई। 11वीं मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान के रेवन्यू रिकॉर्ड की रिपोर्ट अदालत में जमा। वारंट गिरफ्तारी के अदालती अहकामात की तामील न करने पर चेयरमैन CDA चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। आज इस्लामाबाद को चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर के वारंट की तामील करने की हिदायत। वकला सफाई की अदम हाजिरी के बायस शहादत रिकॉर्ड न हो सकी। अलीमा खान और दीगर मुलजमान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज का मुकदमा थाना सादकाबाद में दर्ज है। रावलपिंडी में साबिक ADCR सियालकोट मोहम्मद इकबाल संगेड़ा के पुलिस हिरासत से फरार होने के बाद ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गफलत के मुर्तकिब ASI जफर इकबाल, कांस्टेबल यासिर अहमद बिलाल और महरम शहजाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को 13 नवंबर को लाहौर जेल से एंटी करप्शन अदालत में पेश करने के लिए रावलपिंडी लाया गया था। वापसी के दौरान चक्री मोटरवे सर्विस एरिया में वॉशरूम इस्तेमाल करने के बहाने मुलजिम फरार हुआ। सर्विस एरिया में पहले से मौजूद मुलजिम का भाई 6 नामालूम अफराद के हमरा इसे गाड़ी में बिठाकर ले गया। मुकदमे के मुताबिक ASI जफर इकबाल और मुलजिम के भाई के दरमियान राब्ता भी साबित हुआ है। मुलजिम मोहम्मद इकबाल संगेड़ा सियालकोट में हाउसिंग सोसाइटी से रिश्वत लेने के केस में गिरफ्तार था। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में मजीद 7 रोज की तोसी। एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज्यादा अफराद का अवामी मकामात पर जमा होना मुकम्मल ममनू करार। शादी की तकरीबात, जनाजे और तदफीन पर इस पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा।